जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी में जेईएआरओ और हिंदी ट्रांसलेटर सुपरवाइजर के फॉर्म कैसे भरेंगे। तो बने रहें आप वीडियो के अंत तक। फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जिसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका फॉर्म भरेगा वो 2 सितंबर 2025 से सुबह के 10 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 बजे 1 अक्टूबर 2025 को होगी। इसके पहले पहले आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आप एनएचपीसीएल का नोटिफिकेशन पढ़ लें। आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने इस प्रकार की पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लें और उसके बाद ही आप आगे फॉर्म भरें। फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर मैं आपको आगे बताता हूं। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने एनएचपीसीएल का पहले से फॉर्म भरा हुआ है कभी, तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके फॉर्म भरना चाहते तो क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप लॉगिन कर जाएंगे और फॉर्म भरने का प्रोसेस आगे भर पाएंगे। अगर आप एनएचपीसी का पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो टू रजिस्टर पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके माध्यम से हमें एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिसके बाद हम लॉगिन करके फॉर्म आगे भर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर किसी एक को चुन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दोस्तों, हमें यहाँ आवेदक के पिता का पूरा नाम लिखना है और यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है और दोबारा से आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो तो आप इसे एंटर कर सकते हो या आप इसे स्किप भी कर सकते हो। दोस्तों, आपको यहाँ पर आवेदक की ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर आवेदक की ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जिस यहाँ पर दिया गया कैप्चर यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया जाएगा, जिसे हमें प्रॉपर्ली वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके मोबाइल पर दोबारा से ओटीपी भेज दिया जाएगा। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा कि आपका ओटीपी वेरीफाई कर लिया गया है। हम ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दी गई टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो दिया गया कैप्चा है उसको यहाँ पर डालेंगे। जिसके बाद हम री वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जो आपने डिटेल भरी हुई है वो आपकी सही है। अगर आपकी जानकारी सही पाई जाती है तो आप यहाँ पर दिए गए चेक बॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है उनको हम एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने मैसेज आता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन भरी हुई है वो अगर सही है तो आप ओके पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर हम नोट कर लेंगे या हमारे मोबाइल पर भी मैसेज के माध्यम से आ जाएगी। क्लोज पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप आगे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप गो टू एप्लीकेशन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ समय प्रोसेस होगा दोस्तों। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। दोस्तों, जिसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड और एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद हमको यहाँ पर जेंडर बताना है कि पुरुष है या स्त्री है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मेल फीमेल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर जन्म तिथि डालनी है। जन्म तिथि डालने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देने के बाद 1 अक्टूबर 2025 को आप कितने साल और कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं उसकी जानकारी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी।
दोस्तों हमें यहाँ पर अपनी नेशनलिटी के बारे में जानकारी देनी है कि हम किस देश के रहने वाले, हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू कश्मीर का है, तो आप यस करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर का आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं था तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी भरनी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर जनरल, ओबीएस, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किस कैटेगरी में आते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो कि हमने पहले भरा हुआ था। यहाँ पर कैंडिडेट के फादर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट की मदर का नाम लिखेंगे। अगर आवेदक की शादी हो चुकी है तो हम यहाँ मैरिड पर क्लिक करेंगे, या शादी नहीं हुई तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। आप इसे अपने हिसाब से भर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना धर्म बताना है कि आप किस धर्म में आते हैं, हिंदू, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अदर, तो आप अपने हिसाब से इसको चुन सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका पहले का भरा हुआ आ जाएगा, ईमेल आईडी आपकी जो पहले से भरी हुई है वह जानकारी आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन से संबंधित डिटेल भरनी है कि आप कहाँ पर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तीनों सेंटर भरेंगे। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर भर जाने के बाद यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको भर सकते हैं। अगर आप 40% से अधिक विकलांग हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर विकलांगता से संबंधित ऑप्शन भरने होंगे। आपको किस प्रकार की विकलांगता है आप यहाँ पर अपने हिसाब से इंटर करेंगे, और सब कैटेगरी क्या आएगी उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। कितने परसेंट आप विकलांग हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। एग्जामिनेशन के समय आप कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने विकलांगता से संबंधित ऑप्शन नहीं आएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन से संबंधित जानकारी देनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग डेट डालनी है कि आप, दोस्तों यहाँ पर आपको वह तारीख एंटर करनी है कि आपने किस डेट को रिजाइन किया हुआ। दोस्तों जिसके बाद आपको यहाँ पर भरना है कि आपने कुल कितने साल या महीने काम किया उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और सेंट्रल गवर्नमेंट पे रेगुलर बेसिस पर आपको उसके बेनिफिट मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है और आपने पहले नौकरी नहीं की तो आप या नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप एनएचपीसी में पहले काम कर रहे थे तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अभी काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी देंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरी जानकारी भरनी होगी। अगर आप एनएचपीसी इंटरनल कैंडिडेट नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा कि आपकी जो जानकारी है उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमको अपनी कम्युनिकेशन संबंधित डिटेल देनी है। आपको यहाँ पर अपने करेस्पॉन्डिंग एड्रेस की जानकारी देनी है, तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार भर सकते हैं। आपको यहाँ पर उस देश का नाम चुनना है जहाँ पर आप रहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर राज्य को चुनना है, तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश कर देते हैं। यहाँ पर जो भी आपका जिला है आप अपने हिसाब से उसको चुन सकते हैं। आपके जो पोस्ट ऑफिस का कोड है उसको आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो जो जानकारी आपने यहाँ पर एंटर करी हुई है उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, तो आप दोबारा से यहाँ पर एड्रेस भरेंगे। सारी जानकारी भर देने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जिसके बाद हमारे सामने डेटा को सेव करने के लिए ऑप्शन आता है, तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमको अपने एजुकेशन से संबंधित जानकारी डालनी है। आपने जो 10वीं पास की वो कौन से बोर्ड से पढ़ाई की हुई है उसकी जानकारी आप यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट में जो पासिंग डेट लिखी हुई है जो मार्कशीट के नीचे हिस्से पर होती है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे, और स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, और किस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है, ऑल सब्जेक्ट से की है तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपकी मार्कशीट परसेंटेज है तो परसेंटेज का चुनाव करेंगे। अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए का चुनाव करेंगे। आपने 10वीं की मार्कशीट में कितने नंबर प्राप्त किए हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। 10वीं की मार्कशीट का जो पूर्णांक था उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली परसेंट कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हमें 12वीं की जानकारी को एंटर करना है। यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, पासिंग डेट यहाँ पर डालनी है, स्कूल का नाम यहाँ पर भरना है, यहाँ पर आपने किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की हुई थी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है, सीजीपी या परसेंटेज में है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है।
कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है, कितने का पूर्णांक था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है, जिसके बाद परसेंटेज कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी हमको यहाँ पर देना है, जिसके माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर हमें उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखना है जिसके माध्यम से हमने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो पढ़ाई की हुई वो फुल टाइम की हुई, तो हम इसका चुनाव करेंगे और आपने किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की हुई थी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया हुआ था किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी आएगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चुन सकते हैं। और दोस्तों आपने जो इंजीनियरिंग की हुई थी वो उसकी पासिंग डेट आपको यहाँ पर डालनी है। और अगर आपका परसेंटेज में सीजीपीए में किस कंडीशन में है तो आपको इसे यहाँ अपने हिसाब से भरना है। और कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है, कितने का पूर्णांक था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेशन होके आ जाएगी। यहाँ पर हमको वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित जानकारी इंटर करनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपनी जॉब से संबंधित जानकारी को भरना है। आपने किस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम किया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। आपकी जो कंपनी है वो किस प्रकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट, अदर, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से उसकी जानकारी दे सकते हैं। और किस पोस्ट पर आप काम कर रहे थे उसकी जानकारी आपको देना है। और आपने किस तारीख से काम करना शुरू किया था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। जॉब करने की आपकी जो अंतिम तिथि उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। और आपकी क्या सैलरी थी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है। जिसके बाद अगर आप कोई और एक्सपीरियंस जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप नया एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस जो जोड़ दिया है उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट लास्ट रो पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हट जाएगा। सारी जानकारी भर देने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पहले आपको बहुत सावधानी बरतनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आपको प्रॉपरली रीड कर लेना है। उसके हिसाब से ही आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। फोटोग्राफ की जो साइज है 10 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए। फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको 200 डीपीआई में फोटो को अपलोड करना है। अगर आपको डीपीआई कन्वर्ट करते नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर इसका दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप ऐसा कर पाएंगे। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लेने के बाद आपको फोटो अपलोड करना है। ड्रॉप फाइल पर क्लिक करना है और फोटो अपलोड कर देना है। अगर आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी तो इस प्रकार का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो आपकी यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुकी है। व्यू अपलोड फोटो पर क्लिक करके आप फोटो भी देख सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि सिग्नेचर की साइज 180 केबी से लेकर 150 केबी के बीच होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फाइल बना लेंगे और अपलोड करेंगे। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो 10वीं की मार्कशीट है उसका टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। 10वीं की मार्कशीट 50 केबी से लेकर के 1 एमबी के बीच होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट है जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करने के लिए साइज और फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लें। इसके अकॉर्डिंग आप 12वीं की मार्कशीट अपलोड करें। आपको यहाँ पर अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है उसकी जानकारी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। क्या फॉर्मेट रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे अपलोड करें। इसके बाद हमको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आप इनको व्यू अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। जिसके बाद अगर आपको फीस लगेगी तो यहाँ पर आपके लिए फीस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दी गई टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद आपको यहाँ पर टिक करके सारी जानकारी भरने के बाद दिया गया कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है। कैप्चा एंटर कर देने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन आएगा। हम एग्री पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करेंगे और जिसके बाद हमारा फॉर्म कंप्लीटली सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। हम इसको क्लोज करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा और हम इसका प्रिंट निकाल लेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।